हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नया सेटअप है, आपको होपफुली पसंद आए। एंड एक और आईपीओ रिव्यू करेंगे आज। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आईपीओ आपको 50 रुपये के आसपास पर शेयर लिस्टिंग गेंस दे सकता है, तो क्या आप अप्लाई करेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं। जो स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ है, उस पर ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी हेल्दी है। 53.33% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है इसका आज की डेट का, 16 जनवरी 2025 का। एंड अगर मैं बात करूं लिस्टिंग गेंस वगैरह की, तो डेफिनेटली मैं इसमें अप्लाई करने का सोच सकता हूं। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें देखने होंगे, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको पता है कि फ्लक्चुएट हो सकता है, और मार्केट सेंटिमेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं। तो डिस्कस करेंगे इस बिज़नेस को और एक कंक्लूजन बिठाएंगे, अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो स्टेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड का ये आईपीओ है। आईपीओ साइज़ बड़ा डिसेंट है, 199 करोड़ के आसपास का, जिसमें से 160 करोड़ 70 लाख के आसपास फ्रेश इशू है। एंड बाकी 38 करोड़ 70 लैक्स का ऑफर फॉर सेल है। फेयर इनफ है। प्राइस बैंड भी बहुत अच्छा रखा है, 85 रुपीज़ से लेकर 90 रुपीज़ पर शेयर का। हमें हमेशा कट ऑफ पे अप्लाई करना है, तो 90 रुपीज़ पर शेयर पे अप्लाई करेंगे अगर हम अप्लाई करते हैं तो। एंड 165 शेयर्स का लॉट है, तो अगर हम 90 के हिसाब से अप्लाई करते हैं तो 14,850 की हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए एक लॉट के लिए। एंड मैक्सिमम आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी में, एंड उससे ऊपर जाना है आपको तो एचएनआई वगैरह में अप्लाई करना होगा। ओके, करती क्या है कंपनी ये, एंड क्यों अगर हम इसको चूज़ करते हैं लॉन्ग रन वगैरह के लिए भी क्यों करेंगे? कंपनी जिस सेगमेंट में है ना, अगर मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स में समझाऊंगा तो शायद आपको कॉम्प्लिकेशंस लगे और आपको समझ भी ना आए। तो मैं चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के बाद इनका बिजनेस मॉडल समझ आ जाए एंड आप अपना डिसीजन उस हिसाब से बना सकें। तो लेमन लैंग्वेज में बताता हूं आपको। हमारे घरों में फ्रिज होते हैं, एयर कंडीशंस होते हैं, तो हमने अक्सर सुना होगा कि अरे गैस खत्म हो गई तो ये कूलिंग नहीं कर रहा है, चाहे वो एसी हो या फ्रिज हो। तो वो जो गैस होती है, रेफ्रिजरेंट जिसको कहते हैं, ये उस गैस के मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो इनके 4 प्लांट्स हैं इंडिया में, और 2 महाराष्ट्र में है, एक पनवेल में है और एक पालघर वगैरह में है। एंड एक हरियाणा में है, मानेसर हरियाणा में, एंड एक गुजरात में है। 4 प्लांट्स हैं। तो ये इस गैस को, और भी अदर गैसेस जो होती हैं, इंडस्ट्रियल गैसेस होती हैं, उनको बनाते हैं। जैसे एक और गैस होती है, अगर आग लगी हुई है कहीं पे, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उसमें एक गैस होती है, एक तरह की गैस ही होती है वो, फॉर्मुलेटेड गैस, उससे हम आग बुझा सकते हैं। तो ये उसका आग के गैस के भी मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो और जिस इंडस्ट्रीज़ को सर्व करते हैं उनमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली हमारी कार्स में आजकल एसी लगा हुआ आता है, तो डेफिनेटली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सर्व करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में काफ़ी गैसेस की ज़रूरत होती है, तो फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री को सर्व करते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह में भी डेफिनेटली गैसेस की ज़रूरत होती है। एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह इंडस्ट्रीज़ को तो सर्व करते ही करते हैं, और कुछ एविएशन इंडस्ट्रीज़ के भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये इनका एक क्लाइंट सेगमेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बड़े लेमन लैंग्वेज में, इनकेस अगर आप लॉन्ग रन में होल्ड करना चाहते हैं ये, क्योंकि जो इंडस्ट्री है ये आगे चल के भी आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न्स दे सकती है। अगर हम अप्लाई करते हैं तो मैंने जैसे आपको कहा कि 90 रुपये शेयर पे अप्लाई करना है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए फैक्टर वेदर टू अप्लाई और नॉट, वो होती है बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की। तो इस कंपनी की अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, मुझे सब कुछ अच्छा लगा इसमें, बट एक जो नेगेटिव साइड है इनकी बोरोविंग्स है। फॉर एग्जांपल 2022 में जब इन्होंने शुरू किया अपने जो बैलेंस शीट जो इन्होंने सेबी को प्रेजेंट किया है, 2022 के फाइनेंशियल ईयर एंड में इनकी बोरोविंग्स थी 1.97 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास की बोरोविंग्स थी। सितंबर 2024 में जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है सेबी को, अपने डॉक्यूमेंट्स में नंबर्स दिए हैं, 81 करोड़ के आसपास की इनकी बोरोविंग्स है। लगभग 40 टाइम इनकी बोरोविंग्स बढ़ी है। तो एक वही कंसर्निंग फैक्टर है। अदरवाइज बहुत अच्छी हेल्दी इनकी बुक है। 2022 में एसेट्स 98 करोड़ की थी, जो 2024 के फाइनेंशियल ईयर एंड तक 203 करोड़ की होगी, तो विच इज़ गुड, डबल हो गई ऑलमोस्ट। सितंबर 2024 में जो क्वार्टर एंड में इन्होंने रिजल्ट सबमिट किए हैं उसमें 235 करोड़ की एसेट्स शो की हैं। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 470 करोड़, 470 करोड़ के आसपास की एसेट्स। रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे ग्रो किए हैं, 186 करोड़ के थे 2022 में, और 2024 के फाइनेंशियल ईयर एंड तक 236 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू से, तो ठीक ग्रोथ है। एंड सितंबर 2024 में जो उन्होंने क्वार्टर रिजल्ट दिए उसमें 141 करोड़ के रेवेन्यू से, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 280 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, विच इज़ फेयर इनफ। पैट 21 करोड़ के थे 2022 में। 2024 के फाइनेंशियल ईयर एंड में 14 करोड़ के थे, तो पैट कम हुए हैं इनके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका कम हुआ है। पैट मार्जिन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि मुझे मेरा जो इंडिकेशन है जो इनकी बोरोविंग्स बढ़ रही है और पैट मार्जिन कम हो रहा है, तो ये क्लाइंट बेस बना रहे हैं। जब आप क्लाइंट बेस बनाते हो ना, तो आपको थोड़ा सा पैट मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस। बट जैसे मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, तो पैट मार्जिन अगर कम भी होगी और आपके पास रिकरिंग क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि गाड़ियाँ बनना बंद नहीं होंगी, फायर एक्सटिंग्विशर्स बनना बंद नहीं होंगे, हेल्थ केयर या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होगी, तो अगर आपके पास लॉन्ग रन में क्लाइंट्स हैं, आप पैट मार्जिन में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो यू विल ऑलवेज सक्सीड। सितंबर 2024 के क्वार्टर में जो इन्होंने रिजल्ट दिया उसमें 16.57 करोड़ की पैट मार्जिन है। मल्टीप्लाई बाय अगर 2 भी कर लेते हैं इसको, तो 33 करोड़ के लगभग पैट है, विच इज़ हेल्दी।
एंड बोरोविंग्स मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुकी है, तो बोरोविंग थोड़ा सा कंसर्निंग पार्ट है। की फिगर्स जो की नंबर्स इन्होंने दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5% है, विच इज़ स्टिल गुड, एनीथिंग अबाव 10% इज गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 13.96% गुड, डेट टू इक्विटी 0.55, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.54, पैट मार्जिन इनके हैं 6.26% के, जैसे कि मैंने कहा थोड़े से लो हैं, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इज लिटिल बिट हाई 4.69। ओवरऑल देखा जाए तो बिज़नेस का जो मैंने आपको सेगमेंट बताया वो सेगमेंट बहुत अच्छा है। इनके जो क्लाइंट लिस्ट है मैंने इनकी वेबसाइट पे देखी है, तो क्लाइंट लिस्ट भी बहुत अच्छी है, जिन इंडस्ट्रीज़ को कैटर कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। तो लॉन्ग रन के हिसाब से भी अगर आप इसको देखते हो ना, अगर लाइक फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हो और आपको नहीं मिलता और इसको आप अपने रडार में रखते हो, लॉन्ग रन के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो। तो मैं तो डेफिनेटली अप्लाई करूँगा इसको, मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करूँगा। कंपनी ने पैट मार्जिन पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया है, बट दैट डजंट मीन कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है। बोरोविंग्स थोड़ा सा कंसर्न है, तो बोरोविंग्स अगर इन्होंने कंट्रोल कर ली तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकते हैं। मेरा एस्टिमेशन लिस्टिंग गेंस को लेके 40 से 50% ही है। तो लाइक जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि 50 रुपये पर शेयर आप शायद एस्टिमेट कर सकते हो एक शेयर में लिस्टिंग गेंस। एंड अगर सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो 80 से 90 टाइम्स तो होना चाहिए। आज 16 जनवरी को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2:30 बजे के आसपास, ऑलरेडी 5 टाइम्स ओवरऑल सब्सक्राइब हो चुका है। जब तक मैं अपलोड करूँगा मुझे पता ज़्यादा हो जाएगा, तो अगर नंबर्स मैच ना करें तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव मार्केट के टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नंबर्स डेफिनेटली ऊपर ही जाएंगे सब्सक्रिप्शन के। अभी 5 टाइम्स के आसपास हो चुका है ओवरऑल सब्सक्रिप्शन। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग IPO रिव्यूज़ के लिए, स्टॉक मार्केट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।